हाँ जी, देखो जी, ये आपकी जन्म लगन कुंडली का चार्ट है। आपकी है मेष लगन की जन्म कुंडली। और इस लगन कुंडली के जो मालक हैं वो है मंगल ग्रह, जो कि बैठे हैं 12वें घर में, बिल्कुल खराब घर में बैठे हैं। त्रिक भाव में बैठे, यहाँ पे बैठ के ये आपको ज़्यादातर खराब फल देंगे। देखो, जब आपकी कुंडली की बात करें, काफ़ी ग्रह अच्छे भी हैं, कई ग्रह खराब बैठे, जैसे कि गुरु यहाँ पे अच्छे फल ही देगा दूसरे घर में बैठ के। चंद्रमा आपका 7वें घर में बैठ के अच्छे फल देगा। शनि यहाँ पे 9वें भाव में बैठ के अच्छे फल देगा। शुक्र भी यहाँ पे 5वें घर में बैठ के तकरीबन अच्छे फल देगा, लेकिन साथ में केतु बैठा है, केतु इसके अच्छे फलों को कम जरूर करेगा। और यहाँ पे देखो जी, सूर्य और बुध बैठे हैं छठे घर में, ये तकरीबन आपको ज़्यादातर खराब फल देंगे। तो चलिए जी, बारी बारी बात करते हैं सभी ग्रहों के बारे में। तो सबसे पहले देखो जी, आपकी कुंडली का फलादेश करने से पहले थोड़ी सी आपको मैं बेस की जानकारी दे देता हूँ। तो देखो जी, बेस की जानकारी क्या है, जो टोटल कुंडली में 12 ग्रह होते हैं, वो हमारी लाइफ की किसी न किसी चीज़ के बारे में हमें बताते हैं। टोटल यहाँ पे मैंने 12 घर लिख के रखे हैं। पहला घर है ये। देखो जी, ये जो पहला घर है, ये आपके शरीर के बारे में बताएगा, आपके शरीर की बनावट, आपका रंग रूप, आपकी सेहत, आपका स्वभाव, आपका सर मस्तक, हम पहले घर से देखेंगे। और दूसरे घर से आपके धन की स्थिति देखेंगे। और ये तीसरा घर है, जो कि आपके छोटे भाई बहनों के बारे में बताएगा। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन के बारे में। पाँचवा घर आपकी संतान के बारे में बताएगा। छठा घर आपके शत्रु रोग कर्जे के बारे में। सातवें घर से आपके विवाह का सुख देखेंगे, आपके पति का सुख। आठवें घर से आपकी आयु देखेंगे। नवम भाव से देखेंगे आपका भाग्य। 10वें भाव से देखेंगे आपकी नौकरी व्यापार का सुख। 11वां घर लाभ का और 12वां घर खर्च का। और देखो जी, उस घर का मालक देखना बहुत जरूरी। जैसे कि ये चौथा घर आपकी माता का है, तो आपकी माता के सुख के लिए इस घर का जो मालक है, यहाँ पे देखो जी 4 नंबर लिखा है, मालक है चंद्रमा। तो आपकी माता के लिए हम चंद्र ग्रह को देखेंगे। अगर आपके पति का सुख देखना है, तो ये 7वां घर आपके विवाह का है, तो विवाह के लिए आपके इस यहाँ पे 7 नंबर लिखा है, इस घर का जो मालक है शुक्र, शुक्र को भी देखेंगे। और इस घर में जो बैठा है चंद्रमा, उसको भी देखेंगे। और इस घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है, वो मंगल की है, राहु की है, उनको भी देखेंगे। तो देखो जी, आप शुरू करते हैं बारी बारी से। सबसे पहले हम मंगल ग्रह की बात करते हैं। तो देखो जी, मंगल ये बैठा है 12वें घर में। और देखो जी, जो टोटल आपको मैंने 12 घर बताए, उसमें से ये छठा घर, 8वां घर और ये 12वां घर, ये घर खराब घर माने गए। इन्हें हम त्रिक भाव कहते हैं। अगर इन्हीं का मालक इन्हीं के घर में बैठा हो, तब जाके अच्छे फल देता है। और मंगल यहाँ पे देखो जी, 1 नंबर लिखा है, ये इस घर का मालक है, पहले घर का। और यहाँ पे 8 नंबर लिखा है, इस घर का भी मालक है। लेकिन यहाँ पे सरल नामक का विपरीत राजयोग नहीं बनेगा, क्योंकि ये लग्नेश है। और देखो जी, पहला घर वो है, वो आपका शरीर है। आपके अगर शरीर की बनावट देखनी है, आपका रंग रूप देखना है, आपकी सेहत देखनी है, आपका स्वभाव देखना है, हम पहले घर को देखेंगे। और पहले घर का जो मालक है वो मंगल है, उसको देखेंगे। और मंगल बैठा है 12वें घर में, खराब घर में। तो यहाँ पे देखो जी, लगन भंग योग बना है, क्योंकि लग्नेश है, तो लगन भंग योग एक खराब योग है। जिसकी वजह से जो नेगेटिव क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि ये पहला घर आपका शरीर है, और शरीर का जो मालक है मंगल है, उठ के चला गया 12वें घर में। 12वां घर खर्च का है, खर्च का, हानि का, दान दंड, अस्पताल के खर्चे, जेल यात्रा, इसके अलावा पागल खाना, गुप्त शत्रु, मुकदमा, कला क्लेश, विदेश। तो मंगल यहाँ पे क्योंकि खराब घर में बैठा है, जिसकी वजह से मंगल खराब फल क्या देगा, आपकी सेहत को खराब करेगा। आपको सेहत संबंधी कोई ना कोई परेशानियाँ लगी रहेंगी। खासतौर पे मंगल की दशा में आपकी सेहत खराब जरूर रहेगी, जब भी मंगल की दशा आपके ऊपर आएगी। वैसे फिलहाल मंगल की दशा निकल चुकी है, लेकिन फिर भी इसकी अंतर्दशा जरूर आएगी आपके ऊपर। उस समय आपको सेहत संबंधी खराब फल मिल सकते हैं। और वैसे भी सेहत संबंधी खराब फल, जैसे कि मंगल रक्त का कारक है, रक्त से रिलेटेड कोई आपको परेशानी आ सकती है, खून से रिलेटेड। वैसे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मंगल यहाँ पे फिर भी मित्र राशि में बैठा है, तो फिर भी थोड़ी बहुत ही मंगल यहाँ पे। दूसरी बात, क्योंकि यहाँ पे लगन दोष की वजह से जातक को जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, आपको मेहनत का फल नहीं मिलेगा। इसके अलावा मंगल वैसे 8वें घर का स्वामी, जो कि आयु का है, आपकी उम्र को लंबा जरूर करेगा यहाँ पे। और सबसे जो नेगेटिव मंगल यहाँ पे क्या करेगा, क्योंकि कुंडली को यहाँ पे मंगलिक बना के बैठा है, और इसकी 8वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, जो कि आपके विवाह का है। तो आपको विवाह संबंधी परेशानी जरूर आएगी। पति के साथ मनमुटाव, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। ज़्यादा कब होंगे, मंगल की दशा में। देखो जी, ये दशा मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ, ये भी आपकी चीज़ नोट कर लें। जैसे कि अभी आपके ऊपर देखो जी, गुरु की चल रही है महादशा, जो कि 2009 से चल रही है, ये 2025 तक चलेगी। और चंद्रमा की चल रही है अंतरदशा, जो कि छठा महीना 2020 से शुरू हुई है, 21 तक चलेगी। देखो जी, हमारी लाइफ में
जो सबसे बड़ा असर उस ग्रह का होता है जिसकी हमारे ऊपर महादशा होती है। जैसे कि आपकी लाइफ में अभी जो बड़ा असर है वो गुरु ग्रह का है। अभी आपकी मतलब 80% आपके साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं इस गुरु ग्रह की वजह से हो रही हैं। तो गुरु फिलहाल आपको वो तो आपको अच्छी फल ही देगा। ऐसे ही जब भी मतलब आपके ऊपर मंगल की दशा तो फिलहाल निकल चुकी है, लेकिन अंतरदशा जब भी आएगी उस समय आपको विवाह संबंधी परेशानियाँ आ सकती हैं। इसके अलावा सर के ऊपर कर्जा हो सकता है, शत्रु परेशान कर सकते हैं, रोग परेशान करेगा और आपकी सेहत खराब रहेगी। तो अब सवाल है कि इसके बुरे फल से कैसे बचना है, इसके लिए क्या करें? क्योंकि वैसे भी लगन दोष बना हुआ है, इसका असर तो लाइफ टाइम रहेगा। वैसे भी पति संबंधी थोड़ा बहुत परेशानियाँ लाइफ टाइम रहेंगी। इसलिए आप क्या करें, इसका मंत्र जाप जरूर करें, कम से कम सुबह का टाइम 1 माला। क्योंकि ये लग्नेश आपकी पूरी कुंडली का मालक है। देखो जी, लग्न ही उठ के लग्नेश उठ के बाहर में अगर में चला गया तो जीवन में सफलता कैसे मिलेगी? इसलिए आप कम से कम सुबह के टाइम इसका 1 माला ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप बहुत जरूरी है आपको करना। तो आगे बात करते हैं देखो जी गुरु ग्रह की। क्योंकि गुरु की अभी आपके ऊपर चल रही है महादशा, जो कि 2009 से शुरू हुई है, 25 तक रहेगी। ये गुरु तो आपको बहुत ही अच्छे फल देगा। क्योंकि देखो जी क्योंकि देखो जी टोटल जो 9 ग्रह हैं इन्होंने कुछ अच्छे फल देने हैं, कुछ खराब फल देने हैं। लेकिन वो अच्छे बुरे फल कब देते हैं? जब इनकी दशा आती है। वैसे भी मतलब लाइफ टाइम भी इनका असर रहता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। लेकिन जो बड़ा असर इनका देखने में मिलता है वो इनकी दशा में ही मिलता है। जैसे कि अभी देखो जी गुरु के आपके ऊपर महादशा है, तो गुरु अपने जो भी इसने अपने अच्छे बुरे जो भी फल दिखाने हैं अपनी महादशा में दिखाएगा, जो कि इसकी आपके ऊपर महादशा चल रही है। तो गुरु यहाँ पे बैठ कर क्या अच्छे फल देगा वो आपको मैं बता देता हूँ। देखो जी गुरु यहाँ पे बैठा ये दूसरे घर में है। ये था पहला घर, ये है दूसरा घर। दूसरा घर है आपके धन का। अगर आपके धन की स्थिति देखनी है, आपके पास कितना पैसा, आपका बैंक बैलेंस देखना है, इसे दूसरे घर से देखेंगे। और दूसरे घर का जो मालक है, यहाँ पे देखो जी 2 नंबर लिखा है, मालक इसका शुक्र है। शुक्र को देखेंगे यहाँ पे बैठा जो कि, और इस घर में बैठे गुरु से भी देखेंगे धन के लिए। और दूसरे घर से आपके परिवार का सुख भी देखेंगे, और दूसरे घर से आपकी वाणी भी देखेंगे। और ये चीज़ें देखेंगे यहाँ पे बैठे गुरु से भी, और इस घर का जो मालक है शुक्र, उससे भी देखेंगे। तो गुरु देखो जी यहाँ पे 9 नंबर लिखा है, इस घर का भी मालक है, जो कि आपका भाग्य का घर है। अगर आपका भाग्य देखना है इस घर से देखेंगे, पिता का सुख इस घर से, मान प्रतिष्ठा इस घर से, विदेश यात्रा तीर्थ यात्रा इस घर से। और इसका मालक कौन है? गुरु। और इस घर में बैठा शनि, तो भाग्य के लिए शनि को भी देखेंगे, इस घर का मालक गुरु को है उसको भी देखेंगे। और गुरु यहाँ पे 12 नंबर लिखा है, ये 12वें घर का भी स्वामी, जो कि खर्च का है। वैसे नवमेश होने के कारण इसे 12वें घर का दोष नहीं लगेगा। गुरु बैठे यहाँ पे शुक्र घर में, जो कि इसका शत्रु है। तो गुरु यहाँ पे देखो जी आपको 100 में से 70-80% अच्छे फल देगा, 30% खराब फल भी जरूर देगा। तो बात करते हैं कि क्या अच्छे फल देगा, क्या खराब फल देगा, और जो भी अच्छे बुरे फल देगा। क्योंकि यहाँ पे इसके पीछे मैंने 11 लिख रखा है, और ये बकरी होकर बैठा है 11, मतलब ये पूरा यहाँ पे जुबान बैठा है। मतलब जो भी आपको अच्छे बुरे फल देगा पूरी 100% मात्रा में देगा। तो देखो जी जैसे मैंने बताया था कि ये आपके धन का घर है, तो गुरु आपको धन देगा अपनी दशा में, जब जो कि इसकी दशा चल रही है आपके ऊपर। इस समय आपको धन लाभ हो सकता है, धन कमाने के आपके साधन बढ़ेंगे, धन आएगा आपके पास। दूसरा अगर परिवार का है, परिवार का सुख अच्छा मिलेगा। और वाणी का है, वाणी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी इसकी दशा में। और ये गुरु की दशा आपको बहुत ज़्यादा धार्मिक बनाएगी। आपकी धार्मिक कामों में अधिक रुचि होगी। आप मतलब पाठ पूजा ज़्यादा करेंगे, भगवान पर आपका विश्वास होगा। और ये भाग्य का स्वामी आपका भाग्योदय भी होगा इसकी दशा में। ये दशा मतलब बहुत अच्छी जाएगी आपकी, जो चल रही है आपके ऊपर। ये मतलब समा आपके लिए अच्छा है। थोड़े से खराब फल क्या मिलेंगे वो आपको मैं बताता हूँ। देखो जी इसकी दृष्टियाँ हैं, मतलब ये इस घर के अलावा 6ठे घर को देखेगा, 8वें घर को देखेगा, आपकी उम्र लंबा करेगा। लेकिन इसकी जो दृष्टि 9वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे 10वें भाव के ऊपर, जहाँ पे इसकी नीच राशि है। तो ये 10वें भाव के नौकरी व्यापार का है। तो आपको नौकरी व्यापार संबंधी परेशानियाँ, पिता संबंधी परेशानियाँ आ सकती हैं, और मान प्रतिष्ठा में कमी आ सकती है। वैसे फिर भी फिलहाल गुरु अच्छे फल देगा, और खर्च का भी स्वामी है, तो धन भी आपका खर्च होता रहेगा। धन आएगा जरूर लेकिन आप धन जोड़ नहीं पाएंगे, धन आपका खर्च होता रहेगा। क्योंकि खर्च का माल उठ के चला गया धन के घर में, तो धन आपका खर्च होता रहेगा। वैसे धन आएगा, फिर भी वैसे गुरु की दशा आपकी अच्छी जाएगी, ज़्यादा खराब फल नहीं मिलेंगे। फिर भी आप क्या करें, इसका कम से कम 2 माला इसका सुबह के टाइम मंत्र जाप जरूर करें, ताकि इसके जो बुरे फल हैं उसमें कमी आ जाए। क्योंकि इसकी 9वीं दृष्टि 10वें भाव के ऊपर पड़ेगी, नौकरी व्यापार संबंधी परेशानियाँ आ सकती हैं, पिता संबंधी परेशानियाँ, मान प्रतिष्ठा में कमी आ सकती है। इसलिए आप छोटा मोटा आपको कोई रोग भी दे सकता है, वैसे ज़्यादा नहीं। फिर भी आप इसका मंत्र जाप जरूर करें ताकि बुरे फलों में कमी आए। और इसका मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखो जी आपका
केतु और शुक्र बैठे हैं, ये है आपका पांचवा घर। और पांचवा घर है आपकी संतान का। अगर आपकी संतान का सुख देखना है, आपके बच्चों का सुख देखना है, इस पांचवें घर से देखेंगे। और जो पांचवें घर का मालक है, यहाँ पे 5 नंबर लिखा है, मालक कौन है? सूर्य है। सूर्य को देखेंगे और इस घर में जो बैठे हैं केतु शुक्र, इनसे भी आपकी संतान का सुख देखेंगे। और ये पांचवा घर आपकी पढ़ाई का भी है, आपकी बुद्धि का भी है। और देखो जी, यहाँ पे शुक्र ने आपको अच्छे फल जरूर देने थे, लेकिन अच्छे फलों में कमी जरूर आएगी। क्यों? क्योंकि साथ में केतु बैठा है। केतु एक पापी ग्रह है, तो केतु शुक्र के अच्छे फलों को कम करेगा। पहले बात करते हैं कि शुक्र यहाँ पे क्या अच्छे फल देगा। शुक्र देखो जी, जो आपको मैंने बताया था कि ये दूसरे घर का भी मालक है, जो कि आपके धन का, परिवार का, वाणी का। और शुक्र यहाँ पे 7 नंबर लिखा है, ये 7वें घर का भी मालक है, जो कि आपके विवाह का है, आपके पति का है। अगर आपके विवाह का सुख देखना है, पति का सुख देखना है, इस घर का जो मालक है शुक्र है, उसे भी देखेंगे। और इस घर में चंद्रमा बैठा है, उसे भी देखेंगे। इस घर के ऊपर जिसकी दृष्टि है मंगल, राहु को भी देखेंगे। विवाह के लिए मतलब इस घर का जो मालक है वो सबसे जरूरी है, उसे देखना बहुत जरूरी है। अगर वो सही बैठा है तो विवाह का सुख अच्छा रहेगा। तो इस घर का जो मालक है आपके 7वें घर का, यानी कि आपके विवाह के घर का मालक है, वो है शुक्र। और शुक्र उठ के चला गया 5वें घर में, प्रेम संबंधों के घर में। तो देखो जी, आपके कुछ मात्रा में क्या, काफ़ी मात्रा में मुझे लग रहा है कि आपके प्रेम विवाह होने के योग हैं, ये कुंडली में दिख रहा है। बाकी शुक्र यहाँ पे 5वें घर में बैठ के आपको अच्छे फल ही देगा। विवाह का सुख अच्छा रहेगा, पति आपका प्रेमी होगा, आपसे प्रेम करने वाला होगा। इसके अलावा शुक्र आपको भी अच्छे फल देगा, ज़्यादा काफ़ी पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा, तेज दिमाग वाला होगा। और अगर आपको शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी में रुचि है, तो उसमें से आपको अचानक धन लाभ होने के भी योग हैं। शुक्र की दशा अच्छी जाएगी आपको। तो लेकिन देखो जी, यहाँ पे क्योंकि शुक्र एक स्त्री ग्रह है और केतु साथ में बैठा है, और इस घर का जो मालक है सूर्य 6ठे घर में बैठा है, तो मुझे लग रहा है कि आपके कन्या संतान आपकी अधिक होगी, पुत्र संतान कम होने के योग हैं, ये कुंडली में लग रहा है। लेकिन देखो जी, सही फलादेश के लिए आपकी और आपके पति की कुंडली दिखनी पड़ेगी, लेकिन आपकी कुंडली में कन्या संतान अधिक होने के योग हैं। और शुक्र केतु से तो बैठे, इसकी वजह से शुक्र के अच्छे फलों में कमी आएगी। क्या आएगी? क्योंकि शुक्र ने यहाँ पे आपको संतान का सुख अच्छा देना था, लेकिन साथ में केतु बैठा है। और देखो जी, ऐसे मैंने काफ़ी कुंडलियाँ देखी, यहाँ पे साथ में शुक्र केतु जब भी बैठे होते हैं तो ये गर्भपात भी करा सकते हैं। गर्भपात या संतान संबंधी कोई ना कोई परेशानी जरूर आएगी आपको, केतु की वजह से। बड़ा कारण जो केतु है। इसके अलावा शुक्र क्योंकि आपके विवाह के घर का भी मालक है, तो आपको विवाह संबंधी भी परेशानी आएगी इसकी केतु की वजह से। पति के साथ लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, तो इसलिए केतु को शांत करना बहुत जरूरी है। क्योंकि शुक्र के ऊपर देखो राहु की भी दृष्टि है, दोनों को शांत करना जरूरी है। तो देखो जी, शुक्र ने यहाँ पे आपको अच्छे फल ही देने हैं, ये तो आपको अच्छे फल दे, लेकिन केतु की वजह से अच्छे फलों में कमी आएगी। शुक्र क्योंकि धन के घर का भी मालक है, धन उठ के चलेगा संतान के घर में, तो प्रथम संतान होने के बाद भी आपको धन लाभ होगा, संतान के द्वारा भी आपको धन लाभ होगा। तो केतु की बात करते हैं, देखो जी केतु यहाँ पे क्या करेगा, क्योंकि शुक्र सूर्य ग्रह के घर में बैठा है जो कि इसका शत्रु है, तो केतु यहाँ पे आपको संतान संबंधी कोई ना कोई परेशानी देता रहेगा। संतान को लेकर कोई ना कोई परेशानी आपको लगी रहेगी। जैसे कि मैंने बताया था कि गर्भपात भी करवा सकता है, कन्या संतान अधिक दे सकता है, पुत्र के सुख में कमी कर सकता है। और केतु यहाँ पे क्योंकि 7वें घर का मालिक शुक्र है, तो विवाह संबंधी भी आपको परेशानी आएंगी, पति के साथ लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, उसका कारण भी शुक्र होगा। तो इसलिए हमने क्या करना है, केतु के बुरे फलों से बचने के लिए इसकी जो 18 डिग्री उसे हमने 0 करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, लाइफ टाइम कम से कम केतु ग्रह का और राहु ग्रह का एक एक माला इनका मंत्र जाप करते रहें आप। ओम केम केतवे नमः। केतु के लिए रोजाना कुत्ते को रोटी भी डाला करें, क्योंकि ये केतु तो आपको खराब फल ही देगा, क्योंकि ये शुक्र के अच्छे फलों को भी कम करेगा। अगर आपको लगता है कि आपको विवाह संबंधी परेशानी आ रही है, उसका कारण ये केतु भी होगा। वैसे दूसरे ग्रह भी हैं मंगल, राहु, केतु की वजह से भी आपको विवाह संबंधी और संतान संबंधी परेशानियाँ आ सकती हैं। आगे बात करते हैं, इस घर का जो मालक है सूर्य है, उससे भी, क्योंकि देखो संतान का सुख देखने के लिए इस घर का मालक सूर्य है, उसको भी देखना जरूरी है। और देखो जी, सूर्य आपका बैठा है 6ठे घर में, खराब घर में बैठा है। ये 6ठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का, कोर्ट कचहरी के खर्चों का, दुर्घटना का, चोरी का, ठगी का, मतलब खराब घर में बैठा है। बुध घर में बैठा, बुध वैसे इसका मित्र है, लेकिन फिर भी क्योंकि 6ठा घर खराब घर है और सूर्य 5वें घर का मालक है जो कि आपकी संतान का है, तो संतान हीन जो बना, यहाँ पे संतान संबंधी कोई ना कोई परेशानी जरूर आएगी आपको, बिल्कुल कन्फर्म है। वैसे पुत्र संबंधी परेशानी जरूर आती हैं ऐसे जातकों को, लेकिन देखो जी मैं आपको बार बार बता चुका हूँ,
आपकी और आपके पति की कुंडली देखनी पड़ेगी, लेकिन आपकी कुंडली के हिसाब से मुझे लग रहा है कि आपकी कन्या संतान अधिक होने के योग है। अगर पुत्र होता भी है तो पुत्र को लेके कोई ना कोई परेशानी जरूर आएगी आपको लाइफ में। उसका कारण भी वैसे क्योंकि यहाँ पे केतु बैठा है वो भी कारण है, और इस घर का जो मालक का सूर्य है वो छठे घर में बैठा है वो भी कारण है। वैसे सूर्य ग्रह के ऊपर गुरु की दृष्टि है, इसकी वजह से सूर्य ग्रह के अच्छे बुरे फलों में बहुत ज़्यादा कमी आएगी, मतलब संतान संबंधी आपको ज़्यादा कष्ट नहीं होगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत है, गुरु दृष्टि छठे घर के ऊपर है। तो देखो जी, सूर्य वैसे छठा घर शत्रु का है, शत्रु आपके जरूर होंगे, लेकिन शत्रुओं पर आपको विजय मिलेगी। कोर्ट कचहरी के चक्कर भी आपको लगाने पड़ सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको विजय हासिल होगी। तो फिर भी आप सूर्य ग्रह के मंत्रों को एक बार सिद्ध जरूर कर रहे हैं। गुरु की दृष्टि है, ऐसे जातकों को चिकित्सा के क्षेत्र में भी सफलता मिल सकती है, मेडिकल लाइन में भी आपको सफलता मिल सकती है, क्योंकि गुरु की दृष्टि है। बात करते हैं देखो जी यहाँ पे बुध की। बुध वैसे इसी घर का मालक है, इसकी वजह से यहाँ पे सरल नामक विपरीत राजु को बना, जिसकी वजह से बुध यहाँ पे अच्छे फल देगा। लेकिन बुध यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, इस घर का भी मालक है, जो कि तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। और बुध यहाँ पे अस्त बैठा, जो भी आपको अच्छे बुरे फल देगा बिल्कुल 5% मात्रा में, कम मात्रा में, क्योंकि ये अस्त के देखो जी यहाँ पे अस्त मैंने लिख रखा है। अस्त का मतलब क्या है, क्योंकि ये बुध सूर्य ग्रह के साथ बैठा है, और आपको पता है कि सूर्य ग्रह में कितनी गर्मी है, वो क्योंकि अग्नि का गोला है, जिसकी वजह से बुध उसकी गर्मी को सहन नहीं कर पाया, और बुध यहाँ पे आपका मृत बैठा है, एक डेड अवस्था में बैठा है। और ऐसे ही यहाँ पे चंद्रमा भी आपका अस्त बैठा है, वो भी मतलब यहाँ पे डेड अवस्था में बैठे हैं। मृत अवस्था में होने के कारण ये आपको जो भी अच्छे फल देंगे बिल्कुल कम मात्रा में, अगर बुरे फल देंगे वो भी बिल्कुल कम मात्रा में। तो बुध यहाँ पे जो भी आपको अच्छे बुरे फल देगा बिल्कुल कम मात्रा में देगा। तो अच्छे फल क्या देगा, देखो ऐसे मैंने देखी जातक, ऐसे जातक जहाँ तो डॉक्टर होते हैं या केमिस्ट होते हैं या किसी आयुर्वेद का जानकार होते हैं। तो इसके अलावा बुध क्योंकि तीसरे घर का भी स्वामी यहाँ पे पराक्रम भंग योग भी बना है, जिसकी वजह से जातक मित्र जातक को दगा देंगे, कोई ऐसी घटना आपके साथ घटित होगी जिसके कारण आपको समाज में अपमानित भी होना पड़ सकता है। तो बुध की दशा देखो जी मिश्रित फल देगी, कुछ अच्छे फल देगी, क्योंकि बुध वैसे 12वें घर को देख रहा है। तो जातक धार्मिक यात्राएं करेगा, तीर्थ यात्रा करेगा, ये बुध की दशा में होगा। तो फिर भी आप एक बार बुद्ध के मंत्रों को, क्योंकि बारी बारी सभी ग्रहों के जो मंत्रों को एक बार सिद्ध जरूर कर लें, ताकि इनके बुरे फलों में कमी जरूर आए। और ये तीसरे घर का स्वामी जो कि छोटे भाई बहनों का है, तो भाई बंधुओं से विरोध भी हो सकता है। तो चलिए जी आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखो जी आपका चंद्रमा की बात कर लेते हैं। जैसे कि चंद्रमा भी यहाँ पे अस्त बैठा है, मतलब ये भी आपको जो भी अच्छे बुरे फल देगा बिल्कुल कम मात्रा में। जैसे कि आपको मैंने बुध के लिए बोला है, बुध भी देखो ये जो भी आपको बुरे फल देगा वो भी कम मात्रा में, अच्छे फल देगा वो भी कम मात्रा में। तो चंद्रमा भी यहाँ पे जो भी अच्छे बुरे फल देगा वो भी कम मात्रा में, क्योंकि अस्त बैठा है यहाँ पे, मृत अवस्था में बैठा है। और ये चंद्रमा यहाँ पे देखो जी 4 नंबर लिखा है, इस घर का मालिक है, चौथा घर, जो कि आपकी माता का, आपके मकान का, आपके वाहन का, आपकी भूमि का, जमीन जायदाद का, अगर हमने सुख देखना है इस घर का जो मालिक है चंद्रमा है उससे देखेंगे। और चंद्रमा ने यहाँ पे अच्छे फल देने जरूर थे, लेकिन अस्त होने की वजह से अच्छे फल में कमी आएगी। तो अच्छे फल क्या देगा, और बैठा है आपके 7वें घर में, जो कि आपका विवाह का है, आपके पति का है। तो अच्छे फल क्या देने थे, चौथे घर से चौथे घर में बैठा है, आपको माता का सुख अच्छा मिलना था, मकान का सुख अच्छा, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, जायदाद, जातक सभी सुखों से युक्त होगा। और आपके 7वें घर में बैठा है तो पति का सुख अच्छा मिलेगा, विवाह का सुख अच्छा मिलेगा आपको, पति के साथ अच्छी बनेगी, पति आपका सुंदर होगा। और चंद्रमा यहाँ पे लगन को देख रहा है, लगन संबंधी आपको अच्छे फल मिलेंगे। चंद्रमा मन का अगर का जातक की मानसिक शक्ति अच्छी होगी, स्मरण शक्ति अच्छी होगी। लेकिन वही बात कि चंद्रमा यहाँ पे एक तो 2 डिग्री का बैठा है, वैसे ही बच्चे के रूप में बैठा है और अस्त बैठा है, तो अच्छे फलों में बिल्कुल कमी आएगी, मतलब अच्छे फल मिलेंगे जरूर लेकिन बिल्कुल कम मात्रा में। तो इसलिए आप क्या करें, इसका मोती रत्न धारण जरूर करें, ताकि इसके अच्छे फल अधिक मात्रा में आपको मिल सकें। तो मोती रत्न कितने रत्ती का दान करना है वो आपको मैं वीडियो के आखिर में बता देता हूँ, क्योंकि ये चंद्रमा आपके लिए अच्छा है, लेकिन अच्छे फल में कमी आ रही क्योंकि अस्त बैठे, इसलिए इसका बल बढ़ाना जरूरी है। या फिर आप इसका एक बार इसके मंत्रों को सिद्ध जरूर कर लें। अगर आपका बजट कम है, रत्नदार नहीं कर सकते, तो रोजाना इसका मंत्र जाप भी आप कर सकते हैं, मंत्रों के द्वारा भी इसका बल बढ़ जाएगा। चलिए जी आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखो जी शनि ग्रह, इसकी बात कर लेते हैं। और शनि ग्रह यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, 11 नंबर लिखा है, दोनों घरों का मालिक है। 10 नंबर पर आपका नौकरी व्यापार का घर है,
पिता का घर है मान प्रतिष्ठा का, और ये जो 11 नंबर लिखा है 11वां घर लाभ का। दोनों ग्रह का मालिक शनि है, बैठा है नवम भाव में, गुरु ग्रह के घर में बैठा है, जो किसका ना तो मित्र है ना शत्रु है, संभाव रखता है। और ये शनि ग्रह आपको तकरीबन 100 में से 80% अच्छे फल ही देगा। अच्छे फल क्या देगा, एक तो क्योंकि देखो यहाँ से बैठ के तीसरी दृष्टि से अपने घर को देखेगा। तो आप देखो ये मेन चीज, देखो आपको मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ ये इसका कारण क्या है। जैसे मैंने चंद्रमा के लिए बोला है, कोई भी ग्रह जो है वो अपनी दशा अंतरदशा में, अपने जो भी मैं आपको बता चुका हूँ, जिसने भी जो भी अच्छे बुरे फल देने वो अपनी ज़्यादातर अपनी दशा अंतरदशा में देगा। ऐसे ही जब शनि की दशा आएगी तो आपको धन लाभ होगा, धन कमाने का आपके साधन बढ़ेगी, जो भी आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, आपका भाग्योदय होगा क्योंकि भाग्य घर में बैठा है। देश विदेश की यात्रा करेगा, आपको धार्मिक बनाएगा शनि भी यहाँ पे। जातक धार्मिक यात्रा करेगा, तीर्थ यात्रा करेगा, पाठ पूजा में ज़्यादा रुचि रखेगा। ये चंद्रमा शनि भी आपको तकरीबन अच्छे फल देगा। इसकी दशा भी आपकी बहुत अच्छी जाएगी। नौकरी व्यापार के लिए अच्छा है तो, लेकिन थोड़ा सा खराब फल भी दे सकती है क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी छठे घर के ऊपर, तो शत्रु रोग से भी आपको नुकसान होगा। जहाँ तक धार्मिक संस्था के माध्यम से भी रुपया कमाएगा। शनि की दशा आपकी भाग्योदय भी कराएगी, थोड़ा बहुत नुकसान भी देगी, ज़्यादा नहीं, वैसे मिला जुला फल मिलेगा। तो शनि भी यहाँ पे आपको बैठ के अच्छे फल ही देगा। तो देखो जी लास्ट में बात करते हैं राहु ग्रह की। राहु यहाँ पे बैठा है 11वें घर में शनि के घर में, और ये राहु आपको तकरीबन खराब फल देगा, लेकिन बुरे फल में कमी जरूर है क्योंकि शनि ग्रह में बैठा है, शनि की दृष्टि इसके ऊपर पड़ रही है। फिर भी राहु के बुरे फलों में कमी जरूर है, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत राहु बुरे फल जरूर देगा। क्या देगा, एक तो ये संतान ग्रह को देख रहा है तो संतान संबंधी आपको परेशानी जरूर देगा। दूसरा 7वें घर को देख रहा है तो विवाह संबंधी भी परेशानी देगा, पति के साथ मनमुटाव लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। और 11वें घर में बैठा है, लाभ में बैठा है, तो चलता चलता व्यापार आपका बंद भी कराएगा, नौकरी छूटेगी आपकी, फजूल की मेहनत करवाएगा क्योंकि तीसरे घर को भी देख रहे हैं। तो इसकी दशा आपके ऊपर खराब रहेगी, जो कि आपके ऊपर निकल चुकी है वैसे फिलहाल। 2009 से पहले इसकी आपके ऊपर महादशा थी 18 साल की, वो निकल चुकी है। फिर भी इसकी देखो जी अंतरदशा जरूर आएगी क्योंकि अभी देखो चंद्रमा की अंतरदशा जो कि 21 तक है, इसके बाद चलेगी मंगल की अंतरदशा, इसके बाद आएगी राहु की अंतरदशा। तो ये तो मतलब राहु आपको खराब फल ही देगा। इसके बुरे फलों से बचने के लिए क्या करना है, क्योंकि 18 डिग्री का बैठे, इसका भी बल हमने कम करना है। इसके लिए क्या करें, इसका भी कम से कम रात के समय 1 माला आप मंत्र आप कर सकते हैं। इसके लिए आप इसका दान भी कर सकते हैं, जो कि सतनाजा है, जो 7 प्रकार के अनाज मिलके बनता है, उसका दान भी आप कर सकते हैं। तो देखो जी ये था आपकी कुंडली का फलादेश। एक तो आपको मैं बता देता हूँ कि चंद्रमा का जो मोती रत्न है वो आपने कैसे दान करना है। तो देखो जी जो चंद्रमा का मोती रत्न है उसे आपने 5.25 रत्ती का खरीद लेना है। खरीद के उसे आपने चांदी में जड़वा लेना है, सिर्फ चांदी में जड़वाना है। चांदी में जड़वा के उसे आपने सोमवार के दिन धारण करना है, सुबह के समय, या 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। दार आपने करना है लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी फिंगर में धारण करना है। और इसे आपने धारण करने से पहले एक बार कच्चे दूध में गंगा जल में धो लेना है, चंद्र देव का एक माला मंत्र जप करना है, उनसे प्रार्थना करनी है, इसे धारण कर लेना आपने। और शुक्ल पक्ष का जो पहला सोमवार आएगा उस दिन इसे धारण करना है, यानी कि जो सोमवार जो अमावस्या के बाद जो पहला सोमवार आएगा उस दिन इसे धारण करना है। तो देखो जी आपकी कुंडली की बात करें, काफ़ी ग्रह वैसे अच्छे भी हैं। फिलहाल अभी गुरु की चल रही है महादशा, ये तो आपको अच्छे फल देगी। फिर भी आप गुरु ग्रह का कम से कम 1 माला सुबह के टाइम मंत्र जाप जरूर करना है क्योंकि ज़रूरी है। दूसरी बात, मंगल आपका लग्नेश है, 1 माला इसका भी लाइफ टाइम करना है। और इसके अलावा चंद्रमा की चल रही है अंतरदशा, 1 माला इसका भी करना है। और रात के समय आप 1 माला केतु ग्रह का जरूर करें क्योंकि केतु शुक्र को खराब कर रहा है। बाकी जो भी आपके सवाल है आप लिख लेना, फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं।